प्यारे दोस्तों, बच्चों, कल अपना जो टॉपिक था वो था सरसों। इसके बाद में जो आज का टॉपिक है वो है मूंगफली। तो मूंगफली भी दलहनी व तिलहनी फसल है। दलहनी व तिलहनी फसल है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया। तो देखो वैज्ञानिक नाम अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया दलहनी और तिलहनी फसल है। तो इसका कुल आएगा फेबेसी। कुल फेबेसी। मूंगफली का जो दाना है उसके दो बराबर भाग हो सकते हैं। दो बराबर भाग होते हैं। मूंगफली का जो दाना है देख लेना, कभी भी करके भी देख सकते हो। दो बराबर भाग होते हैं। तो ये है दलहनी और तिलहनी। तेल के रूप में उपयोग में लेते हैं तो तिलहनी हो गई। तो कुल है फेबेसी। उत्पत्ति स्थान ब्राजील। उत्पत्ति स्थान ब्राजील। जो उत्पत्ति स्थान है वो है ब्राजील। अब देखो सामान्य संगठन। अब देखो ज्यादातर मूंगफली का उपयोग तेल के रूप में किया जाता है। तो देखो 45% तेल की मात्रा, 26% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट। गरीब का बादाम। 45% तेल की मात्रा, 26% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट। गरीब का बादाम कार्बोहाइड्रेट, 10% कार्बोहाइड्रेट। और भयो या बताओ, आपने जान मान लो मूंगफली में नमीचे तो एक हानिकारक तत्व पनपे जे। हानिकारक तत्व एस्परजिलस जो जीवाणु जे वो एक हानिकारक तत्व ने पनपाओ जे। तो वो चे हानिकारक तत्व एफ्लाटॉक्सिन। कद्या पढ़िया हो दो हानिकारक तत्व एफ्लाटॉक्सिन। तो यह नमी का कारण जो मूंगफली जे उका दाना में जो नमी जे उका कारण एफ्लाटॉक्सिन पनपे जे। और यो एफ्लाटॉक्सिन हानिकारक तत्व खून फैलाओ जे वो चे एस्परजिलस। एस्परजिलस जो चे जो यह एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा ने बढ़ावा को काम करे जे। देखो आप ताने ध्यान हो तो कंदेड़ी मूंगफली कतरी का सके जा आदमी अतरीसी या पाव 100 ग्राम 50 ग्राम जो कंदेड़ी मूंगफली जे उमा कहीं जे कंदेड़ी जो मूंगफली जे वहां में हानिकारक जो तत्व जे एफ्लाटॉक्सिन जमा हो जाओ जे। तो वह कहीं करे जे वह अपने शरीर के लिए हानिकारक है। तो हानिकारक तत्व एफ्लाटॉक्सिन। तो देखो मूंगफली में हानिकारक तत्व एफ्लाटॉक्सिन, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दानों में
नमी के कारण एस्परजिलस पपून इसका निर्माण करता है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एप्लाटॉक्सिन। मूंगफली में हानिकारक तत्व है एप्लाटॉक्सिन पाया जाता है। दानों में नमी के कारण, दाना में नमी चे तो एप्लाटॉक्सिन बना लो किसी भी कंडीशन में। और एस्परजिलस पपून एप्लाटॉक्सिन को निर्माण करे जे। एस्परजिलस ने यो एप्लाटॉक्सिन को निर्माण करे जे। तो देखो या आपने सामान्य संगठन। इसके बाद में जलवायु। देखो थाने ध्यान जे भाई ज्यादातर जो मूंगफली बाउज है वह चौमासा में बाउज है ने। तो चौमासा को मतलब हो गयो वर्षा ऋतु। चौमासा को जो मतलब है वो है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में मूंगफली बाउज है। तो मूंगफली बाउज है तो देखो इसकी जो जलवायु है यह वर्षा ऋतु या खरीफ ऋतु की फसल है। तो देखो यह वर्षा ऋतु या खरीफ ऋतु की फसल है। देखो यह वर्षा ऋतु या खरीफ ऋतु की फसल है। ध्यान रखना यह वर्षा ऋतु या खरीफ ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय फसल बुआई के समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। देखो यह वर्षा ऋतु की फसल है। वर्षा ऋतु की फसल के लिए जो टेम्परेचर है तापक्रम है वो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 5 कम करना है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। ये थी जलवायु। इसके बाद में मृदा। मूंगफली की एक ही खासियत है या बुड्ढा में ज्यादा हो जाए, बुड्ढा में ज्यादा हो जाए। तो देखो इसके लिए बलुई दोमट देखो मूंगफली बुड्ढा में ज्यादा हो जाए तो बुड्ढा को मतलब बलुई दोमट मृदा जे जो इसके लिए उपयुक्त है। बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। इसके बाद में उन्नतशील किस्में। अरे मूंगफलियां भी 2 प्रकार की हो जे। एक का वो पौधा ने पाड़ला थे तो यान खोली खोली दिखला खोड़ा और एक का न पाड़ला थे तो झुमकादार
झुमका यान गुच्छा का गुच्छा ही आओ, ये जो बीच है ने पोड बीज गुल्ली, वो यान झुमका का झुमका ही आओ जे। तो देखो एक बार देख लो, या भूमि जे नीचे लागे जो मोपड़िया, या तो छे फेल वाली, फैलने वाली किस्में, फैलने वाली किस्में, और एक हो जे यान झुमका में लागी रहे हो जे, यान झुमका में लागी रहे हो जे, गुच्छा में। झुमका गुच्छा या झुमका, तो यहाँ की दोनों की अलग अलग उन्नतशील किस्में लिखा होना, अलग अलग बीज दर लिखा होना। तो एक बार देखो फैलने वाली, RS1 RS2 चंद्रा चित्रा चंद्रा चित्रा RS1 RS2 चंद्रा चित्रा, ये है फैलने वाली। और इसके बाद में जो झुमका, RG8 RG18 RG20, देखो ओए इन्हें जो मूंगफली जे उन्हें इंग्लिश में क्यों जो ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। तो देखो राजस्थान ग्राउंड नट, राजस्थान ग्राउंड नट, RG8 RG18 RG20 AG24 GG2 GG8 AK1224 JL24, देखो GG2 GG2 GG8 AK1224 JL24, तो देखो JL24 RG8 राजस्थान ग्राउंडनट, जीजी को मतलब गुजरात ग्राउंडनट, AK1224 AK47 चलावला तो जेल में जावला, AK47 चलावला ते तो कहीं करेला जेल में जावला। तो देखो याद करवाई ट्रिक, AK1224 तो जेल में चल जावला, जेल जेल। AK47 चलावला तो जेल में चल जावला, यानी AK1224 और जेल 24। AK47 चलावला तो जेल में जावला। यीशु सादा जीवन उच्च विचार, AK1224। अब देखो बीज दर, अब देखो आप अलग अलग लिखा है यहां, तो अलग अलग ही बीज दर लिखा होना। तो देखो बीज दर फैलने वाली किस्मों के लिए, फैलने वाली किस्मों के लिए 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। देखो 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, इसको इधर लिया हो 80 को। झुमका किस्मों के लिए
80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर। आपके क्वेश्चन आ जाए 80 भी आ जाए, 100 भी आ जाए, 120 भी आ जाए और 150 भी आ जाए, तो आपको 100 केजी करना है। फिर ध्यान रखना, इधर देखो, जुमका किस्मों के लिए आपके आ जाए 80 भी आ जाए, 100 भी आ जाए, 150 भी आ जाए और 120 ऐसे भी आ जाए, तो आपको फिर करना है जुमका किस्मों। चल ऐसे लिखो, ऐसे लिखो 100 केजी प्रति हेक्टेयर, ऐसे लिखो डायरेक्ट 100 केजी प्रति हेक्टेयर। जुमका किस्मों के लिए 100 केजी प्रति हेक्टेयर। तो देखो ये थी अपनी बीज दर। अब लिखो बीजोपचार। देखो बीजोपचार में थायरम, कैप्टान, सेरेसान व 2% नमक को गोल भी काम में ले सके जी। दलहनी फसल से FIR भी काम में ले सके जी। लेकिन एक चीज तो हमेशा काम में लेनी चाहिए, जिंक सल्फेट, जिप्सम। इमा का ज्यादा वो दाणो जो ने उसको बढ़वार के लिए, मोटोबा के लिए जिप्सम का उपयोग करे। तो देखो बीजोपचार थायरम, थायरम, कैप्टान, कैप्टान, सेरेसान व 2% नमक के गोल से देखो थायरम, कैप्टान, सेरेसान व 2% नमक के गोल से बीजों को उपचारित करते हैं। ये लिख लो, 2% नमक के गोल से बीजों को उपचारित करते हैं। ये था अपना बीजोपचार। बीजोपचार देखो, बीजोपचार थायरम, कैप्टान, सेरेसान व 2% नमक के गोल से बीजों को उपचारित करते हैं। इसके बाद में बुआई का समय। बुआई का समय अब चौमासा में बाबू जी तो वही बुआई को समय जी, जून में बरखा लाग जाओ जी, जून में लाग जाओ जी बरखा। तो देखो 15 जून से 15 जुलाई, 15 जून से 15 जुलाई। इसके बाद में बुआई की विधि। दलहनी फसल है, ज्यादातर जो दलहनी फसल है उनकी कतार से कतार की दूरी क्या लिखाया था और पौधे से पौधे की दूरी क्या लिखाया था। तो देखो 30-10 ज्यादातर। एक मोट को छोड़कर, एक मोट को छोड़कर सभी में, मोट को छोड़कर सभी में 30x10। तो देखो या चेक कतार से कतार की दूरी, या चेक कतार से कतार की दूरी 30 सेमी और या चेक पौधा से पौधा की दूरी 10 सेमी। लिखो कतार से कतार की दूरी 30 सेमी व पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं। R × R 30 सेमी
P इंटू P 10 सेमी। बुआई की विधि R इंटू R 30 सेमी, P इंटू P 10 सेमी रखते हैं। सिंचाई देखो, सिंचाई आते ही डायरेक्ट वहां जो क्वेश्चन आएगा, मूंगफली की मुख्य क्रांतिक अवस्था है, मूंगफली की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। ऐसे नहीं पूछेगा मूंगफली की सिंचाई क्या है, मूंगफली की मुख्य क्रांतिक अवस्था क्या है। तो देखो, अब देखो एक बार क्रांतिक अवस्था में वह जो कदम बोतिया खड़ा, देखो बोतिया, सुइया या बोतिया। अरे मूंगफली का बोतिया खड़ा देखो, काची मूंगफली काची जिदे बीज बनबाई लाग रहे जे तो मीठा लागे जे, मीठा लागे जे ने। छोटा छोटा बोतिया, छोटा छोटा बोतिया जे उन्हें क्यों जे सुइया। सुइया बोतिया बनने से लेकर मूंगफली बनने तक देखो, सुइया सुइया जिन्हें क्यों जो छोटा छोटा बोतिया जो बीज से जो पोड़ से उको जो आकार, सुइया बोतिया बनने से लेकर मूंगफली बनने तक या चे क्रांतिक अवस्था, या कहीं जे क्रांतिक अवस्था। सुइया बोतिया बनने से लेकर मूंगफली बनने तक या क्रांतिक अवस्था। ये दिन आ जाओ तो 55 से 75 दिन, दिन आ जाओ तो 55 से 75 दिन, दिन को क्वेश्चन आ जाओ तो एक बाद में क्रांतिक अवस्था होगी अपनी। एक बाद में जलमांग, जलमांग जलमांग हो जाए, पौधा ने पूरी फसल ने कतरा जल की आवश्यकता हो जाए, कतरा जल की आवश्यकता हो जाए, उन्हें क्यों जे जलमांग। तो देखो जलमांग एक जो जलमांग जे वह चे 500 से 700 mm, एक जो जलमांग जे 500 से 700 mm, 500 से 700 mm। पृथक्करण दूरी भी यही लिख लो, पृथक्करण दूरी 3 m 3 m। देखो देखो दान, इधर देखो दान, जौ, गेहूं, सोयाबीन, सोयाबीन, मूंगफली, मूंगफली। देखो इधर देखो रे, एक साथ याद कराने की ट्रिक बताऊं मैं आपको। अभी तो अपने ये पृथक्करण दूरी का टॉपिक तो आया ही नहीं, लेकिन मैं साथ के साथ कराते जा रहा हूं जिससे कोई दिक्कत नहीं आई। तो देखो दान, दान की जो पृथक्करण दूरी जे वह भी 3 m जे, जौ की पृथक्करण दूरी जे वह भी 3 m जे, गेहूं की पृथक्करण दूरी जे वह भी 3 m जे, मूंगफली की पृथक्करण दूरी जे वह भी 3 m जे, सोयाबीन की जो पृथक्करण दूरी जे वह भी 3 m जे। तो देखो एक से अपन 5-7 याद हो गया, एक से 5-7 याद हो गया। तो आपने जो ही पृथक्करण दूरी को आवलो वह ट्रिका बता दिला था। पृथक्करण दूरी को जो टॉपिक आवलो फिर ट्रिका स्टार्ट दे। आपने जेड CUT और सुपरवाइजर में ये टॉपिक चे तो आप
फर्स्ट प्राथमिकता ZCUT और सुपरवाइजर ने देनी जे। तो देखो पृथक्करण दूरी 3m एक बाद में देखो निराई गुड़ाई जिन्हें केव जाए अंतराकर्षी, निराई गुड़ाई जिन्हें केव जाए अंतराकर्षी। तो देखो अंतराकर्षी में आपने खाई न करनी खरपतवार नासी याद करनी है। अंतराकर्षी में यान को ने आपाना नानी कर कसी ले नानी करबा चल जावा वो सिस्टम को ने भाई कस्या खरपतवार नासी को उपयोग करे उका बारा में आपने बतानी चाहिए। वो ही क्वेश्चन आवलो। तो देखो खरपतवार नासी फलू क्लोरेलिन जो खरपतवार नासी जे वो चे फलू क्लोरेलिन। खरपतवार नासी को नाम चे फलू क्लोरेलिन। यो चे खरपतवार ने नष्ट करवाड़ी जो शाकनाशी रसायन जे उको नाम चे फलू क्लोरेलिन। एक बाद में जैव उर्वरक। तो देखो इमें जो यूज करे जे जैव उर्वरक वो चे एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर जे जो इमें यूज करे जे जैव उर्वरक का रूप में वो कहीं करे जे एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करबा को काम करे जे, नाइट्रोजन देवा को काम करे जे आने। तो यो चे जैव उर्वरक एजेटोबैक्टर। एक बाद में कीट एवं व्याधियां। व्याधियां को मतलब रोग। कीट एवं व्याधियां तो व्याधियां को मतलब हो जो रोग। तो देखो कीट देखो सफेद लट एक ही काशीचे या जड़ा ने नुकसान पहुंचाओ जे। सफेद लट की एक ही काशीचे या ज्यादा जो नुकसान पहुंचाओ जे वह खाई ने पहुंचाओ जे जड़ा ने। तो देखो जड़ों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। जड़ों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। और मूंगफली को सबसे हानिकारक कीट है सफेद लट। और रोग पूंछली तो टिक्का। ध्यान आंगो रोग पूंछली तो टिक्का, मूंगफली का टिक्का रोग। तो देखो टिक्का रोग का बारे में अपन डिटेल से पढ़ लिया। टिक्का रोग हो कहीं जे खाई के द्वारा हो जे और कसी चीज ने कसी फसल ने ज्यादा नुकसान पहुंचाओ जे। तो फसल को नाम तो जे मूंगफली और हो जे सर्कोस्पोरा पर्सनाटा। सर्कोस्पोरा पर्सनाटा या सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। सर्कोस्पोरा पर्सनाटा, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला।
टिक्का रोग। यह है मूंगफली का सबसे हानिकारक रोग, टिक्का रोग। सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, सर्कोस्पोरा प्रश्नाटा। तो देखो सर्कोस्पोरा या प्रजाति आ सकती है प्रश्नाटा या सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, अरेचिडिकोला। तो यह है टिक्का रोग। इसके बाद में तो ये इसके बाद में उपज, उपज 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, उपज 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। उपज का कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी भी उपज का क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको मालूम है क्या उपज, मान लो आपका खेत है, मेरा खेत है या किसी और का खेत है, तो फिक्स उपज थोड़ी प्राप्त होती है भाई। 10 बोरी हो जाए, 5 बोरी हो जाए, पोषक तत्वों की मात्रा भी हो सकती है कम, तो कम हो जाए, और मीडियम हो तो अच्छी हो जाए। तो ऐसे तो देखो उपज कम ज्यादा हो सकती है, 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक है वो है सोयाबीन। अगला जो अपना टॉपिक है, फसल है, वो है सोयाबीन। तो देखो सोयाबीन, सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है, कुछ चीजें बता देता हूं आज। वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स कुल है। ये भी दलहनी और तिलहनी फसल है, सोयाबीन भी दलहनी और तिलहनी फसल है। तो इसका जो कुल है वो भी फेबेसी है। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान है चीन। उत्पत्ति स्थान है चीन, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है चीन। देखो सामान्य संगठन में आपको मालूम है सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में ही रहती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन की जो मात्रा है वो सोयाबीन में ही रहती है। चालीस